वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शंस गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्केट वीडियो में। देखो, हम आपको डेली एक परफेक्ट सेटअप देते हैं। फ्राइडे फिर से मार्केट में इंप्रूव हुआ। मार्केट फ्राइडे पूरा दिन एक रेंज में काम कर रही थी, कोई बड़े मूव्स नहीं आए और एग्जैक्टली सेम सेटअप हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे। अगर वो लेवल्स ब्रेक होंगे तो मार्केट में डायरेक्शनल मूव आएंगे, अदरवाइज अगर उन लेवल्स के मार्केट मिड में है तो मार्केट रेंज बाउंड ही होने वाली है। मार्केट में कोई ट्रेड्स के मौके नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। होप आपका दिन अच्छा रहा होगा फ्राइडे। एंड आज की वीडियो वीकेंड स्पेशल है, तो इंट्राडे मंडे का सेटअप तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन साथ साथ मार्केट का पोजिशनल ब्रॉड आउटलुक भी देखेंगे कि ओवरऑल मार्केट जाना कहाँ चाहती है। वैसे सेम आउटलुक है जो लास्ट वीकेंड हमने डिस्कस किया था, क्योंकि एग्जैक्टली उसी जगह है मार्केट जहां लास्ट वीकेंड मार्केट थी। तो सेम सेटअप है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा मंडे का सेटअप भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करना है, फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप डेली ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते। चलिए एनालिसिस पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं फ्राइडे हुआ क्या। देखो, निफ्टी में मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट लेवल्स बताए थे, 24,815 अपसाइड और उसके बिलो 24,700 लेवल। ठीक है, ये लोअर साइड इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ये अपसाइड मेजर रेजिस्टेंस। हमारी क्लियर डिस्कशन ये थी, अगर मार्केट को बुलिश होना है, रैली करना है, तो मार्केट 24,815 को ब्रेक करेगी, तब मार्केट में रैली आएगी। होता क्या है, फ्लैट ओपनिंग, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है लेकिन कोई कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी और फिर से लेवल के बिलो आ जाते हैं। सिंपल डिस्कशन थी, इस लेवल को मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट में रैली आएगी। ब्रेकआउट तो मिला नहीं। फिर सेकंड डिस्कशन आती है, मार्केट डिप कर रही है, करने दो। सेकंड डिस्कशन ये थी कि अगर मार्केट को फॉल करना है, ट्रेंडिंग फॉल देना है, तो मार्केट 24,700 को ब्रेक कर देगी, तो मार्केट नेगेटिव होगी और मार्केट में फॉल आएगा। क्लियरली ये बताया था। ना मार्केट ने अपसाइड लेवल को ब्रेक किया है, ना डाउन साइड लेवल को ब्रेक किया है, और अगर मिड में है तो दिन रेंज बाउंड होगा। सिंपली आपको पता था, सिंपली हमने डिस्कस किया था और देख लो आपके सामने है। इससे ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट क्या होगी, कोई भी ट्रेड्स के मौके नहीं थे। तो इस चैनल पे हम आपको एक परफेक्ट सेटअप देते हैं कि कब आपको ट्रेड्स करने। कई दिन ऐसे होते हैं जब आपको ट्रेड्स अवॉइड करने चाहिए, जब मार्केट आपको ट्रेड्स के मौके नहीं देगी, वो चीज़ें भी हम डिस्कस करते हैं। और एग्जैक्टली फ्राइडे वैसा ही दिन था और सेटअप में ये सब कुछ हमने पहले ही डिस्कस भी किया था। होप आपने ऑप्शन बाइंग अवॉइड की होगी फ्राइडे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग के ज़्यादा मौके नहीं थे। लेकिन फ्राइडे की मार्केट हो चुकी है, आगे मंडे का सेटअप डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार पोजिशनल अपडेट आपको दे देता हूं मैं। देखो, लास्ट वीक भी सेम कहानी थी, अभी भी सेम स्टोरी है। 25,000 मेजर रेजिस्टेंस है और मेजर सपोर्ट अब 24,580 के आसपास है। लास्ट वीक भी हमने यही डिस्कस किया था। दो सिनेरियो है बुलिश मार्केट के लिए, दोनों सिनेरियो में हम बुलिश ट्रेड ही बनाएंगे, लेकिन दो सिनेरियो है। पहला सिनेरियो कि मार्केट 25,000 को ब्रेक कर दे, जो अभी तक मार्केट ब्रेक नहीं कर पाई। इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो एक ट्रेंडिंग रैली आ जाएगी, तब आपको बुलिश ट्रेड बनाना है पोजिशनली। पहली एंट्री ये है। सेकेंड एंट्री हमारी ये है कि मार्केट डिप कर जाए, 24,580 पे आ जाए, यहाँ हम डिप को बाय करेंगे। यहाँ से भी दोबारा मार्केट में हमें रैली दिखती है, तो दोनों ही एंट्री बुलिश एंट्री है, लेकिन दोनों एंट्री का आपको वेट करना है। मिड में आप एंट्री नहीं बना सकते। या तो 25,000 मार्केट ब्रेक करे तब एंट्री बनानी है, या फिर मार्केट 24,580 पे आ जाए, यहाँ डिप को बाय करके आप सेकेंड एंट्री बना सकते हैं। और जब डिप बाय करेंगे तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तब आपको डिप को बाय करना है। सिंपल ये पोजिशनल आउटलुक है। इस रेंज में मार्केट स्टक है, ट्रेंड लाइन और 25,000 के बीच में। ये रेंज ब्रेक हो जाएगी तो मार्केट डायरेक्शनल मूव आपको दे देगी, पोजिशनल ट्रेड्स फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, ये पोजिशनल सेटअप हो गया। अब इंट्राडे मंडे की बात करते हैं, पहले चार्ट्स पे, फिर चलेंगे ऑप्शन चेन पे। अब देखो, ये निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। सेटअप में क्या आपको कुछ चेंज दिख रहा है? नहीं है यार, जब मार्केट हमारे उन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में है। एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाई है, अगर किसी दिन मार्केट रेंज में काम करती है तो उसके बाद ट्रेड्स के मौके तब मिलेंगे जब वो रेंज ब्रेक हो जाएगी। किसी भी साइड ब्रेक होगी रेंज, तब ट्रेड्स के मौके मिलेंगे। तो वही सेम सेटअप है, बार बार वही चीज़ें मार्केट में काम करती है, बस आपको सेटअप को फॉलो करना है और राइट ट्रेड का वेट करना है। देखो सेटअप क्या है, 24,815 मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, 24,700 मेजर
सपोर्ट लेवल है। अगर मार्केट को बुलिश होना है मंडे, आपको रैली के लिए ट्रेड्स बनाने हैं, 24,815 को मार्केट ब्रेक करेगी तब आपको बुलिश ट्रेड बनाने हैं। उसमें टारगेट 24,975 होगा डायरेक्टली। अगर मार्केट 24,815 को अपसाइड ब्रेक कर देती है तो बुलिश ट्रेड का मौका, ये बड़ा टारगेट आपको दिखाई दे रहा है। डाउन साइड, अगर मार्केट 24,700 को डाउन साइड ब्रेक कर दे, मान लो मार्केट नेगेटिव है, मार्केट में फॉल आएगा, फिर आपको नेगेटिव मार्केट के लिए ट्रेड्स बनाने हैं। टारगेट 24,625 एंड 24,530 लेवल। तो सिंपल क्लियर सेटअप है। सेम रेंज को अभी भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि मार्केट इसी रेंज में स्टक है। जब भी मार्केट को डायरेक्शनल मूव देना होगा, मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी और जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी उसी डायरेक्शन में फिर आपको ट्रेड्स बनाने हैं। ये सिंपल क्लियर चार्ट्स पे निफ्टी का मंडे के लिए सेटअप है। लेकिन क्या इस सेटअप को ऑप्शन चेन कंफर्म करती है या कुछ अलग पता लग रहा है, उसके लिए ऑप्शन चेन पे चलते हैं। ये देखो निफ्टी की ऑप्शन चेन। सबसे पहले टोटल ओआई देख लें। अब करंटली ओआई नेगेटिव है क्योंकि कॉल राइटिंग ज़्यादा है पुट राइटिंग से, और हमें फ्राइडे मार्केट में नेगेटिव मार्केट देखने को मिली। ओवरऑल नेगेटिव क्लोजिंग आई है मार्केट में। ऑप्शन चेन डाटा भी ये बता रहा है। अभी करंटली जो गैप है कॉल और पुट में वो है 8 लाख का। अगर मंडे मार्केट को बुलिश होना है तो ये गैप 5 लाख से कम हो जाएगा। अगर ये गैप लेस देन 5 लाख रह जाता है तो मार्केट मंडे बुलिश हो जाएगी, और अगर ये गैप 8 लाख या उससे ज़्यादा ही रहता है तो मार्केट बेयरिश और नेगेटिव होगी। तो टोटल ओआई से भी आप मार्केट की डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मंडे मैंने उसका फॉर्मूला आपको बता दिया है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो देख लेते हैं। थोड़ा चार्ट्स पे कुछ लेवल पता लग रहे हैं क्या? सेम लेवल्स ऑप्शन चेन भी बता रही है, कुछ अलग है, एक बार वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस एज पर ऑप्शन चेन 24,800 पे है। 1 लाख ओआई है कॉल साइड, पुट साइड 62,000, तो ठीक ठाक गैप है। ऑलमोस्ट सेम रेजिस्टेंस लेवल हमें चार्ट्स पे भी पता लग रहा है, ऑप्शन चेन भी सेम लेवल बता रही है। सपोर्ट कहाँ है? 24,700 पे नहीं है, चार्ट्स पे था लेकिन ऑप्शन चेन में नहीं है, गैप कम है। सपोर्ट 24,600 पे जाके मिलता है। पुट साइड बहुत ज़्यादा ओआई नहीं है लेकिन कॉल साइड बहुत ही कम ओआई है, तो डिफरेंस ठीक ठाक है, इसलिए सपोर्ट 24,600 लेवल है। एज पर ऑप्शन चेन ये मार्केट की मंडे रेंज हो सकती है, और अगर मार्केट को बड़े मूव्स देने हैं तो ये रेंज मार्केट ब्रेक करेगी। ठीक है, सिंपल, ये ऑप्शन चेन से पता लग रहा है। तो जो हमने चार्ट्स पर डिस्कस किया वो सेटअप आप सिंपली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि डाउन साइड जो सपोर्ट है, अगर हम 24,700 को ब्रेक करते हैं डाउन साइड तो अच्छा खासा 100 पॉइंट्स का फॉल तो आ सकता है ना, क्योंकि मेजर सपोर्ट यहाँ है। और रेजिस्टेंस में तो कोई डाउट ही नहीं है, सेम जगह रेजिस्टेंस है। 24,815 पे चार्ट्स पे रेजिस्टेंस है, 24,800 पे ऑप्शन चेन पे रेजिस्टेंस है। जब 815 को ब्रेक करेंगे तो 800 तो पहले ही ब्रेक हो चुका होगा, तो फिर मार्केट में रैली आएगी। तो सेम सेटअप ऑलमोस्ट ऑप्शन चेन कंफर्म कर रही है। तो जो हमने चार्ट्स पे सेटअप डिस्कस किया, सिंपली आप वो फॉलो कर सकते हैं। अब ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब इसमें कोई भी डाउट आप कमेंट्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए तो क्या करना है, सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।